दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे करें हम मोबाइल रिचार्ज और बहुत ही सस्ते दामों में अर्थात कम रेट में कैसे रिचार्ज करें और पूरे साल भर उसका उपयोग करें। क्योंकि यह रिचार्ज मैं भी उपयोग कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं वह रिचार्ज का तरीका और वह रिचार्ज कैसे करना है। वह पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मात्र 1500 रुपये में 1 साल का रिचार्ज यहाँ पे मिलता है और मैं स्वयं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं इसका पूरा आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप रिचार्ज करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने गूगल पर टाइप करेंगे SMPL मार्ट। यह टाइप करने के बाद में इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहली लिंक जो आएगी सर्वोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, यह लिंक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए इस कंपनी का जो मेन लोगो है या मुख्य पेज है, इस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप यदि नए यूज़र हैं तो आपको अपनी आईडी क्रिएट करना होता है। वह आईडी कैसे क्रिएट करें तो आप वह क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो पहले से कोई व्यक्ति इसे यूज़ कर रहा है उससे ही आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ साइन अप का जो बटन है, इस बटन के द्वारा एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, यह ऐसा डाल के आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन यह आपके काम का नहीं होगा। पहले से जो कोई भी व्यक्ति इसे यूज़ कर रहा है वही आपको यहाँ जोड़ सकता है। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मेरे पास जो आईडी है और मेरी आईडी है SL30 63 469, इससे मैंने यहाँ पे आईडी डाला मेरी और मैंने पासवर्ड डाल के यहाँ से लेट्स गो किया और यहाँ से मैं अपनी आईडी में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एक सूचना दी जाती है जो भी सदस्य होता है उन्हें कि अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करें, लेकिन मुझे यह आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं नहीं चेंज करूँगा। और इसे यहाँ क्रॉस बना हुआ निशान है, इससे मैं हटा देता हूँ। अब सीधे ले चलता हूँ। यहाँ पे जब आपको नए व्यक्ति हो तो आपको किसी न किसी पुराने व्यक्ति जिन्होंने यह प्लान ले रखा है उससे अपनी आईडी बनवाना होगा और मैं आपको यह आईडी फ्री बना के दे दूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं होगा और आप अपने आईडी से ही, जब मैं आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दूंगा तो आप उससे अपने फ़ोनपे से या बैंक से या किसी माध्यम से 1500 रुपये में बिल्कुल आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस होती तो सबसे पहले यह साइड बार में देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं, इसमें सबसे पहले आपको मेंबर बनना होगा, यानी मेंबर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए आप मेंबर हैं, मेंबर डॉक्यूमेंट्स आया, वेलकम लेटर आया, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा आता है। तो मेंबर पर मैं क्लिक किया और रजिस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे करना होगा। मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होगी इसमें आप देखिए यहाँ पर आईडी आ जाएगी। आईडी जो है वो आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल। इसके बाद में यहाँ पे है मेरी। अब मैं इसे लेफ़्ट या राइट किसी भी तरफ उस व्यक्ति को जोड़ सकता हूँ इस आईडी में, वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो मैं इसे राइट में जोड़ देता हूँ। आप देखिए मैं राइट में इसे जोड़ता हूँ, क्लिक किया। अब उस व्यक्ति का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद उसका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सावधानी से डालना मोबाइल नंबर, दोबारा फिर से मिला लेना है आपको, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पुनः इसको मिला लेता हूँ। इसके बाद में जो स्टेट है आपका, वह स्टेट आपको यहाँ पे डाल देना है। मैंने डाल दिया। इसके बाद में यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप वो यहाँ डाल देंगे और इसे सीधे यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लिख के रख लें या कॉपी पेस्ट करके भी आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि यह भविष्य में आपको काम आएगा इसीलिए। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, देखते रहें आप, पूरा वीडियो छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। अब जो मैंने क्रिएट किया हूँ उनका लॉगिन आईडी और उनके ही पासवर्ड से खुद कैसे रिचार्ज करेंगे वह पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। क्योंकि व्यक्ति जो है तो
वह यदि हम उनसे बोलें कि हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के दे देते हैं। अब जो व्यक्ति रिचार्ज करना चाहता तो वो स्वयं भी रिचार्ज कर सकता, तो उसकी खुद की आईडी से यहाँ पर जो हमने आईडी बना कर दिए हैं वह आईडी से देखिए वह लॉगिन करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि लॉगिन पेज पर मैं आ गया हूँ और उनकी जो आईडी बनी हुई है जैसे SL और जो आईडी हमने दिए हैं वो पूरी आईडी यहाँ पे मुझे लिखना होगा उनकी, और आईडी मैं लिखकर आपको बताता हूँ और लॉगिन करके भी आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर उनका जो पासवर्ड है वह पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। इसके बाद में क्या प्रोसेस करनी वो पूरी प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ शुभम विश्वकर्मा के यहाँ पेज पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने यही आईडी बनाया था, आपको वहाँ पे मैंने बताया था जब मैंने अपने अकाउंट से इनको जोड़ा था उस समय। अब इसके बाद मुझे इसकी आईडी क्रिएट करने के लिए मुझे फ़ंड लेना होगा, तो फ़ंड लेने के लिए फ़ंड ऑप्शन पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए फंड फ्रॉम गेटवे लिखा हुआ है यहाँ पे, फंड फ्रॉम गेटवे। तो फंड फ्रॉम गेटवे पर मैं जाता हूँ और मैंने जैसे ही गया तो देखिए यहाँ पर अमाउंट्स लिखा आया, ऑनलाइन ऐड मनी फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट। तो मैं यहाँ पर 1500 वाला प्लान जो है 1 साल का वो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए क्लिक किया और सबमिट कर दिया। यस आई एम श्योर, तो मैंने यहाँ शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद देखिए पेमेंट का यहाँ पे पूछ रहा है। अब पेमेंट पे नाउ, यस पे नाउ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी मांगता है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देता हूँ। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन डालना ज़रूरी होता है, तो मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ और डालने के बाद में प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। किया मैंने, देखिए यहाँ पे कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, ईएमआई से, पे लेआउट से, सभी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई क्यूआर से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए शो क्यूआर के लिए मैंने जैसे कि क्लिक किया तो यहाँ पर क्यूआर मुझे दिखाई देने लगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं अपने फ़ोनपे के क्यूआर से इसे पे कर देता हूँ, और इस क्यूआर के माध्यम से कैसे पे करते हैं वो आप समझ गए होंगे कि आपका जो पेटीएम है उस पेटीएम से आप इसे स्कैन करने के बाद में यहाँ से पैसे दे देंगे। वही प्रोसेस मैं पूरी कर रहा हूँ। तो यह देखिए प्रोसेस चल रही है, अभी थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है लेकिन ये हो जाता, ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए यह क्रिएट हो गया, 1500 रुपये वैलेट में भी आ गया है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये पैसे यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद में सीधे मुझे फंड के बाद पिन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो वहाँ पर मुझे पिन मैनेजमेंट यहाँ पे चेक करना है। तो ये पिन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तीसरा नंबर का ऑप्शन, इस पे मैं गया और जनरेट पिन का ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है सबसे नीचे। यहाँ पे मैं जनरेट पिन पर गया और जनरेट पिन पे जाने के बाद प्लान नेम, तो यहाँ पर जब भी लेते हैं तो टी शर्ट बुकिंग के नाम से ही लिया जाता है 1500 रुपये का। पिन का 1 पिन लेना, हमें 2 लेना है तो 2 कर सकते हैं और सबमिट करना होता है। यस आई एम श्योर करना होगा और देखिए यहाँ जनरेट 1 पिन सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट हो चुकी है पिन। अब इसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे एक टॉपअप ऑप्शन है, फंड के नीचे टॉपअप का जो ऑप्शन है, टॉपअप मेंबर, तो मैं यहाँ पे टॉपअप पे जाता हूँ। इसमें मुझे टॉपअप मेंबर टॉपअप पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी, पहले तो ऊपर मेरी इसी आईडी से मैंने किया हूँ तो यह आईडी मेरी बनी हुई है। यदि मैं दूसरे की आईडी से करूँगा तो यहाँ दूसरे की डालूँगा, लेकिन मुझे शुभम विश्वकर्मा की ही आईडी डालना, तो मैंने यह आईडी डाला। तो देखिए आईडी डालने के बाद में यहाँ पर वही आईडी मैंने डाला तो आ गया। पैकेज नेम मुझे यहाँ पर फिर वही डालना होगा, टी शर्ट बुकिंग का, और यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस होगी। पिन ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ले लेगा और मुझे यह सबमिट कर देना होगा, क्योंकि अभी तक देखिए आप रिचार्ज का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इसके बाद में रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन था, मेंबर बनाया था उस समय, वहाँ पे जो मैसेज आया था उसमें पासवर्ड और दूसरा आपने देखा होगा
ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो लास्ट में था, तो वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड मुझे यहाँ पे डालना होगा। मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए कांग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुल टॉपअप आ गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब देखिए रिचार्ज सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, और रिचार्ज सर्विस का ऑप्शन आने के बाद प्रीपेड रिचार्ज पे मुझे जाना होगा, और रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड यहाँ पे प्रीपेड पर क्लिक करूँगा। ऑपरेटर जो भी उन्होंने बताया है उनका जो सिम है, जैसे आइडिया का है अभी तो वीआई हो गया है, यदि जियो का है, बीएसएनएल का है, जियो का रिलायंस जियो, एयरटेल का है, वीआई का है, बीएसएनएल का जो भी है, तो इनका है वीआई का है, तो मैं वीआई लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ से प्रोसेस चल रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनका मोबाइल नंबर जो है वह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इस नंबर को बहुत ही सावधानी से ही डालना है आपको। 2 बार पुनः चेक कर लें कि वही नंबर है कि नहीं, क्योंकि यह अन्यथा दूसरे नंबर पर यह रिचार्ज हो जाएगा, इसलिए सावधानी से ही हमें इसे डालना है। बिल्कुल हो गया और सही है, मैंने चेक कर लिया हूँ और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में देखिए प्रोसेस होती है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है लेकिन पूरी प्रोसेस हो जाती है। रिचार्ज सक्सेसफुल का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यदि नहीं आता है, पेंडिंग यदि दिखाता है, तो आपको क्या करना है, ये रिचार्ज का जो ऑप्शन है इसी के व्यू रिचार्ज हिस्ट्री पर जाना होगा। व्यू रिचार्ज हिस्ट्री में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे अप्रूव ना दिखा के पेंडिंग दिखाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, तो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सरल तरीका, और आपको कैसा लगा? यदि आप खुद रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में आप जिस नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं वह नंबर और किस कंपनी का है यह बता दें, तो हम आपको आईडी बनाकर दे देंगे। वो आपके मैसेज के रूप में आपके पास आईडी चली जाएगी, और आप स्वयं अपने घर बैठे रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं यह यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने आप सभी को बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ करें, अन्यथा ना लगे तो कोई बात नहीं।